शादी के बाद भी लोग कटा रहे हैं, शादी के पहले भी लोग कटा रहे हैं, बिना शादी का भी ऐसा छोड़ो, पति पत्नी का तो छोड़ दो, एगो तो जो असम की महिला थी वो अपने सास को काट के फेंक आई, और हिम्मत देखिए उस महिला का, वो 7 महीने पहले वो अपने सास को और पति को काटी और मेघालय के पहाड़ियों में जाके फेंक के आ गई। कि वो उसका वीडियो 10 सेकंड चलाया और उसके बाद उस पर 20 गाली दिया तो उनका क्रिएटिविटी हो गया। बात तो वही है जो रोस्ट करता है लोग, तो क्रिएटिव पार्ट ही जब वही है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? क्रिएटिविटी वो भी लगा रहा है। और अगर आप इतना बात करिए तो सोचिए ना कि मान लीजिए कि अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, हमारा वीडियो हम नहीं बोल पाए अच्छा या जो भी हो, अब इस पर आकर कोई आदमी हमारा मजाक उड़ाए, गाली दे और वो 30 सेकंड हमारा वीडियो चलाए और 3 मिनट उस पर गाली बके, तो हमारा मनोस्थिति उस समय क्या होगा वो सुनकर? लेकिन वो तो क्रिएटिव पार्ट है। 1995 में दिल्ली में एक एमएलए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपनी बीवी को मार दिया और मारने के बाद तंदूर में उनको पकाने का कोशिश किया था, और उसके बाद उनको सजा के लिए जब लेके गए तो, और कारण ये था कि उनको अपनी बीवी के कॉलीग से जेलसी हो गई थी कि वो जिसके साथ काम करी थी उन्हें लग रहा था कि अवैध संबंध है या कुछ। दोनों बाप बेटे मिलके हेलमेट से इतना मारे, उसका सर कूच के वो वहीं पे मर गया। मतलब बाप सपोर्ट कर रहा था कि इसको इतना मारना है कि ये मर जाए, हम देख लेंगे। वो बाप बोले जा रहा था। फिर थोड़ा आप अभी सोशल मीडिया के दौर में देखिए कि कुछ भी होता है तो एकदम जाति के नाम पे कि मार देना, किसी को पीट देना, वो हमारे जात का स्टेटस है। एक टेंडेंसी ऐसी बन रही है कि मारेंगे नहीं तब तक हमारे जात का इज्जत चला जाएगा। चार्ली चैपलिन शायद कह गए थे कि समवन्स ट्रेजेडी इज समबडीज कॉमेडी। तो वही बात है कि इसमें 2 बात है। एक तो बात ये भी है कि नहीं ऐसा हो सकता है। आप इस दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी ला लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को किसी मुद्दे को बोलने पर रोक सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इस पर मीम नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा बात है जिस पे हम या आप या जो भी एक पढ़ा-लिखा सेंसिबल आदमी है वो सवाल नहीं उठा सकता है। सैकड़ों केस जो कि पेपर में छपा हुआ है, जबकि पहले नहीं होता था इतना खबर आऊ, तब भी मिल जाएगा कि लड़का लड़की प्यार करता था, कोई रिलेशनशिप, कोई लिव इन में वो लोग नहीं रहता था, लेकिन तब भी लड़की के कहीं और शादी तय हो गया तो लड़का जाकर मार दिया, चाहे लड़का छोड़ दिया उसको तो लड़की जाकर उसको मार दी। ऐसे कई सारे उदाहरण है। तो वेस्टर्न कल्चर के कारण हो रहा है, उसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन पूरा हो रहा है ये कहना गलत होगा। मानसिक संतुलन एक बहाना नहीं होना चाहिए सजा कम मिलने का, क्योंकि बहुत बेसिक सा बात है, अगर कोई किसी को काट के तंदूर में जला रहा है या फिर काट के फेंक रहा है तो वो केपेबल इनफ है कि उसको दूसरी बार भी गुस्सा आए तो किसी के साथ ऐसा वो कर दे। मॉडल या एक्टिंग, जो एक चाइल्ड एक्ट्रेस होती है, वो अपना एक्टिंग करती है, जो उसकी फैन होती है उसी के जैसे बनना चाहती है, उसी का एक्टिंग करती है। जैसे रील में हम लोग बनाते हैं, वो अपना लिपसिंग करते हैं, वैसे करके वो बनाती है, एक बार लाइव में जुड़ती है, ये जाके उस पे कमेंट कर देती है कि कितना घटिया कर रही हो। जैसे वो एग्जांपल बताया था कि रोस्ट करने जैसा, कि कितना घटिया कर रहे हो, सारे फैन उसमें मिलते हैं, सब जाके उसको रोस्ट करने लगते हैं। मेंटल स्टेटस उसका हार्म होता है, वो सुसाइड कर लेती है। उसका बाप, उसको लगता है कि मेरी बेटी इसी के चलते मरी है, वो जाके वो प्लानिंग करता है, पूरा वो हत्या कर देता है। तो एक प्लानिंग के तहत होता है ये। आया सीरीज कहाँ रुक गया कि कौन रोस्ट करना किसी ने छोड़ दिया हो या मीम बनना छूट गया हो ही रहा है। आपका पति आ रहा है, आपको पीट रहा है, और आप कह रही हैं कि हमको तो बहुत प्यार था इसीलिए हम तुमको तलाक नहीं दिए, तुम्हारे घर को छोड़कर मैके नहीं गए। भाई साहब, हमारा एक बहुत सिंपल सा, मेरा अपना निजी हो सकता है, लोगों को बुरा लग जाए, हम अपने आप से ज्यादा इस दुनिया में किसी को प्यार करते ही नहीं है। हमको जिस दिन किसी चीज का बुरा लगा, हम इंस्टेंट उस आदमी को, उस संस्था को, हर चीज को छोड़ के जाने को तैयार हैं। हमको बुरा लगेगा, हम नहीं सहेंगे भाई। हो सकता है कल हमको मार दे भाई। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाकर एक आदमी एक मुक्का मार दिया, पुलिस वाला सब कहा तो पागल था। उसके बारे में पता किया गया तो घर के आसपास का लोग कहा कि पागल होगल नहीं है वो, उसका कई लाख का बिजनेस है, ये वो दुनियादारी है, वो ये सब करता रहता है कि किसी पर गुस्सा है तो जाकर उसको मार दिया, उसको जाकर दौड़ा कर मार रहा है। मतलब उसका मन का वो मेंटल स्थिति है, और वो पागल नहीं है, लेकिन प्रशासन का कि पागल है वो। जितना आजकल साइकोटिक किलिंग का वेब सीरीज हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो लोग बहुत नॉर्मल दिखते हैं, बट उनके कुछ क्लूज रहते हैं जो कि लोग पकड़ नहीं पाते हैं, और हमें देखने में वो भले ज्यादा एक्साइटिंग या फिर अट्रैक्टिंग लगता है, बट वो है बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल। कि आप सोचे कि उन लोगों को फिगर आउट करने के लिए डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पा रहे हैं, उनके पास भी वो असेंबली नहीं हो पा रही, ना ही कोई पुलिस या फिर कोई ऐसा कोई यूनियन है जो इसको पता कर पाए या फिर जो उनके सेंसेस को देख ले। तो मुझे लगता है उसके ऊपर थोड़ा काम और अवेयरनेस की जरूरत है। बैंक की लाइन में आपको 3 के पीछे खड़ा होना पड़ता है। आपको मन करता है कि मैनेजर को जाकर दू थप्पड़ मार दे कि हमको खड़ा काहे करना पड़ रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो लंच टाइम का बहाना मारता है। कभी-कभी होता है कि नहीं मारता तो आपको गुस्सा आता है, बैंक वाला ऐसा ही करता है। तो हम लोग थोड़ा अशांत हो गए हैं, तो थोड़ा योगा-वोगा करें तो ठीक रहेंगे। कि केवल प्रेम विवाह में ही ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, या ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम होते हैं तभी काट के फेंकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे दिल्ली की बात हो, वो आफ्ताब और श्रद्धा की बात हुई, उसी चलते ये मामला इतना उछला है। लेकिन इसी 14 फरवरी को दिल्ली में ही हुआ, एक निक्की यादव करके हैं, उनको करके फेंका गया है, हिंदू हैं वो।
और उनके सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो ये है, उनके पिता जानते हैं, पिता को है कि वो जो हाँ मेरा बेटा वो हत्या किया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई पछतावा नहीं है और हम उसका समर्थन करते हैं। कोई भी क्राइम में कोई हीनियस क्राइम होता है तो कई बार उस क्राइम से बचने के लिए उनके लॉयर खुद ये दलील देते हैं कि ये मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है तो इसकी सजा कम कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बहाना है जिससे हम बच जाएंगे। निर्भया हो या श्रद्धा, दोनों के साथ जो भी अपराध हुए हैं उसको लेकर वेस्टर्न कल्चर, लिविंग रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत और लव जिहाद का मामला बता दिया जाता है। लोग वैसे अपराधों पर ये बात नहीं करते कि ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन ऐसे अपराधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ प्यार मोहब्बत करके लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है या फिर किसी मुस्लिम से लड़की प्यार कर रही है उसी का परिणाम ये सब हो रहा है। अगर आप जाकर केसेस उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैसे लोग भी ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं तो शादीशुदा हैं, अरेंज मैरिज करके घर परिवार चलाते हैं, कभी अपने बच्चे को काट कर फेंक देते हैं तो कभी अपनी पत्नी को, तो कई बार पत्नियां भी अपने पति और अपने सास को ऐसे काट कर फ्रिज में बंद कर देती हैं। और इस पर एक वायरल जो मीम है वो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लड़कियां कह रही हैं कि मैं फ्रिज में बंद होने से बच गई, तो कुछ का कहना है कि अगर मुस्लिम से प्यार करोगी तो तुम फ्रिज में बंद हो जाओगी। ऐसे मजाक बनाने के बजाय, ऐसे चीजों को, साइकोटिक जो क्राइम है इसको गंभीरता से देखने के बजाय लोग इसमें धर्म, जाति और प्यार मोहब्बत, वेस्टर्न कल्चर को जो घुसा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्यों साइकोटिक क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और सनी। प्रशांत, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो श्रद्धा के साथ हुआ या उन जैसी जो भी लड़कियों के साथ ये सब कुछ होता है, लोग वेस्टर्न कल्चर का नाम दे देते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत कर रही थी, घर से दूर जाकर किसी और के साथ लिविंग में रह रही थी, लेकिन इसमें हर बार ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के साथ ऐसी चीज़ होती हैं जो लिविंग में रहते हैं। वैसे लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर परिवार, शादीशुदा है, अरेंज मैरिज करके बैठे हैं। तो इस पर क्या वेस्टर्न कल्चर को नाम देना और लव जिहाद का नाम देना किस हद तक सही? इसमें एक वो जो रिलीजन वाला बात था वो भी ऐड कर देते हैं हम। तो हमको लगता है कि अगर आप डेटा वोटा उठा लिए, श्रद्धा का केस हुआ तो पूरा लोग जग गया, बहुत चिल्लाने लगा, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ। उसके बाद ऐसा 3 केस और आया और तीनों वो मुस्लिम नहीं है। कौन से रिलीजन से हम बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम तो नहीं है। तो पहला हम यही पक्ष रखेंगे कि ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जिसको आप रिलीजन से जोड़ सकते हैं। क्राइम रिलीजियस तो नहीं होता है, क्राइम पर्सनल होता है। अगर आप कोई आदमी पर्सनल कर रहा है क्राइम तो उसको पर्सनल दिखेगा तो ठीक रहेगा। दूसरा बात है कि सबसे ज्यादा इसी बात पर बहस हुई है कि माँ बाप का बात नहीं मानी, लड़की चली गई तो काट दिया उसको। कौन काटा छोड़ दीजिए। उसके बाद कहा गया कि शादी से पहले एक साथ में घर में रहने का जरूरत क्या था, ये तो बेलम बेतुका बात है, आपको नहीं रहना चाहिए लड़का के साथ में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हमको लगता है कि देखिए ऐसा ही सब बात नहीं है। शादी के बाद भी लोग कटा रहे हैं, शादी के पहले भी लोग कटा रहे हैं, बिना शादी का भी ऐसा छोड़ो, पति पत्नी का तो छोड़ दो। एगो तो जो असम की महिला थी वो अपने सास को काट के फेंक आई, और हिम्मत देखिए उस महिला का, वो 7 महीने पहले वो अपने सास को और पति को काटी और मेघालय के पहाड़ियों में जाके फेंक के आ गई। सास ना पति थी ना पत्नी थी। तो हमको लगता है कि जो ये आप वर्ड बोली साइकोटिक क्राइम, अभी साइकोटिक क्राइम ही है। आप देखिएगा कि हम लोग वायलेंट हो गए हैं बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत बार इस बात किए हैं, इसी शो में बात की है कि पहले का जो झगड़ा होता था वो झगड़ा होता था। अब का झगड़ा सिर्फ मनमुटाव नहीं होता है, वो ऐसा झगड़ा होता है कि आप सामने वाले को खत्म कर देना चाहते हैं। उसके बाद ये दुनिया इतना भौतिकवादी हो चुका है। जैसे असम का जो केस था उसमें इसलिए उसने अपने पति और अपने सास को मार दिया, इसलिए मार दिया क्योंकि सास के पास एक 6 मंजिला जमीन था शहर के बीचों बीच गुवाहाटी में, और जब तक पति रहता है वो जमीन उसको, वो घर उसको, सास उसको नहीं देती। तो सोचिए कि मार ही देते हैं तो हमको मिल ही जाएगा। तो इतना भौतिकवादी हो चुका है ना। ज्यादातर जो झगड़ा है या ऐसा साइकोटिक क्राइम है वो 2-3 वजह से होता है। पहला वजह ये है कि पति पत्नी का अफेयर होता है, रास्ते से हटाना एक कहा जाता है कि अरे हमको इससे प्यार है, इसको रास्ते से हटा देते हैं। दूसरा बात है संपत्ति, और तीसरा है ये समाज जहां हम ग्रो अप हुए हैं। हम लोग इतना वायलेंट देख कर आ रहे हैं ना कि हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें थप्पड़ मार देते हैं, हम उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो सबसे बड़ा हमको लगता है कि जो हम लोग का अपब्रिंगिंग हो रहा है 21वीं सदी का सबसे अच्छा बात यह है कि हम लोग इंटरनेट पा लिए, हम लोग गूगल पा लिए, हम लोग टेक्नोलॉजी पा लिए। लेकिन सबसे जो बुरा बात है वो ये है कि हम लोग सहना नहीं सीखे, हम लोग समाज के तौर पर अविकसित रह गए, और हमारा माफ करने का जो अंदर का एक वो था वो खत्म हो चुका है। हम किसी को सीधा मार देना चाहते हैं, और ये पागलपन ही है। ये एक नॉर्मल आदमी अगर किसी का झगड़ा होता है अपनी पत्नी से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, तो वो उसे लड़ेगा, झगड़ेगा, बहुत खिसियाएगा तो थोड़ा सा गाली दे देगा, लेकिन
किसी को काट के फेंक नहीं देगा, किसी का मर्डर नहीं करेगा। तो ये घिनौना है और ये इसीलिए हो रहा है। इसमें कोई वेस्टर्न चीज, कोई रिलीजियस एंगल नहीं है। इसमें सिर्फ यही एंगल है कि वो आदमी का अपब्रिंगिंग खराब है, वो पागल हो चुका है और इसीलिए वो क्राइम कर रहा है। शांभवी, फ्रिज पर मीम बढ़ रहा है, सीधे बोला जा रहा है कि लड़कियां फ्रिज में बंद हो जाएंगी। एज अ वुमेन आपको कैसा महसूस होता है जब ऐसी बातें, जिस पर लोगों को बात करना चाहिए, गंभीरता से जिस चीज़ को लेना चाहिए, उसका लोग मजाक बनाते हैं? हम लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत सीरियस इश्यूज़ को भी लोग एज़ अ जोक प्रेज़ेंट कर देते हैं। ये फ्रिज वाला भी बात मुझे ऐसे लगता है कि इसलिए मज़ाक बन गया क्योंकि उसमें एक मुस्लिम एंगल था। मुझे नहीं लगता है कोई भी वाइज़ इंसान या बैठे-बैठे आपने मीम्स देखा होगा कि रॉड घुसा दिया, क्योंकि तब थोड़ा ज़्यादा वो चीज़ एग्रीवेट हो चुका था। उसके पहले 1-2 और ऐसी चीज़ें, हम टॉक्सिक चीज़ों की बात कर रहे थे या फिर साइकोटिक किलर्स की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे पहले भी कितने क्राइम्स हुए हैं, क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था तो किसी को पता नहीं था। 1995 में दिल्ली में एक एमएलए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने अपनी बीवी को मार दिया और मारने के बाद तंदूर में उनको पकाने का कोशिश किया था और उसके बाद उनको सज़ा के लिए जब लेके गए, तो और कारण ये था कि उनको अपनी बीवी के कॉलीग से जेलसी हो गई थी कि वो जिसके साथ काम कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि अवैध संबंध है या कुछ भी, जो भी कारण रहा हो, पर उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद उनको आजीवन कारावास मिला और मुझे लगता है 2018 में वो छूट चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि सज़ा मिल गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पे कहीं भी आप ये ज़िक्र नहीं देखेंगे कि उनके मेंटल स्टेटस का कोई इलाज किया गया हो या फिर कोई ऐसा स्टेप लिया गया हो। एक कई सालों पहले एक खबर ऐसी आई थी जहाँ पे पेपर में पढ़ा था मैंने कि अपने पति का रोगन जोश बनाया था एक औरत ने, काट के और उसके बाद पकाया था उसको और बाकायदा उसको खिलाया भी था कुत्तों को जाके। तो आप सोचिए कि एक होता है रेज, आपको गुस्सा आता है, आप किसी पे हिंसक हो जाते हैं। हम लोग आज के समय में जब हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेली जाएगी, तो आप सोचिए कि किसी को मारना, मारने के बाद उनको बाकायदा पकाना या फिर इस तरीके से रखना जो इतना आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान ये सोच के भी पागल हो जाएँगे। आप ही ने एक डेटा भेजा था जहाँ पे कहा गया था कि 7 में से 1 हिंदुस्तानी साइकोटिक चीज़ों से पीड़ित है। तो ये तो एक हो गया पहला बात। दूसरा बात कि लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये हार्ट रेंचिंग इसलिए भी हो जाता है। सुधीर चौधरी जी ने जो एक एपिसोड किया था, विश्लेषण किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप के कारण ये सब हो रहा है और क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर है, तो यहाँ पे लड़कियों को ये झेलना पड़ रहा है। बट उसमें भी आपने एक तरीके से लड़कियों और लड़कों की चॉइसेस पे सवाल उठाया, वो चीज़ है। बट क्या पहले के केसेस, जब जब आप कोई चीज़ का विश्लेषण करते हैं, टॉक्सिक चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, किलिंग्स का कर रहे हैं, तो वो डेटा भी लाना चाहिए था, वो भी बताना चाहिए था। अभी-अभी आप देखेंगे 10-15 ऐसे क्राइम्स जो पहले के हैं, जहाँ पे इतने घिनौनी तरीके से मारा है, या तो पति ने मारा है या बॉयफ्रेंड ने या फिर लड़की ने ही मारा है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब उसका मीम बना दिया, तो आप सोचिए कि जो मना रहे हैं मीम, उनका भी मानसिक स्तर बहुत छोटा है कि आप कल को तो फिर ऐसे मज़ाक में हो जाएगा कि रेप को भी आप लोग नहीं छोड़ेंगे ना, उसका भी मज़ाक बना देंगे। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जब आईटी के सारे लोग, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग कोई पुराना किसी का बयान निकाल के उनकी छीछा-लेदर कर देते हैं, तो इसके ऊपर भी करना चाहिए। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होना चाहिए उन लोगों की तरफ से, जहाँ पे ऐसे मीम्स बन रहे हैं, तो आप उनको ट्रैक करके और उनके लिए एक्शन लीजिए। मोहित, वेस्टर्न कल्चर हो, लिविंग रिलेशनशिप हो या फिर धर्म हो, ये सब चीज़ों को लोग अपराधों में बीच में लेकर चले आते हैं। क्यों इस पर बात नहीं होती कि लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया है कि किसी की जान को भी वो खिलौना की तरह उसे मार देते हैं, और लोग, अगर इस पर कार्रवाई हो भी रही है, तो ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब हमको लग रहा है कि गुस्सा बढ़ रहा है, तो इसका तो एक ही उपाय हो सकता है कि साधु संत लोग कहते हैं कि थोड़ा 10 मिनट योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दिमाग शांत रहेगा। तो इसका एक उपाय हो सकता है। दूसरा चीज़ जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर के चलते ये सब चीज़ हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि 10-12 साल से कहीं हम लोग वेस्टर्न कल्चर, लिव इन वगैरह का ज़िक्र सुन रहे होंगे। इधर तो कम से कम नहीं हम लोग ज़िक्र सुन रहे थे। 10-12 साल से हम लोग सुन रहे होंगे। 10-12 साल के पहले ऐसे सैकड़ों केस जो कि पेपर में छपा हुआ है, जबकि पहले नहीं होता था इतना खबर आऊ, तब भी मिल जाएगा कि लड़का लड़की प्यार करता था, कोई रिलेशनशिप, कोई लिव इन में वो लोग नहीं रहता था, लेकिन तब भी लड़की के कहीं और शादी तय हो गया तो लड़का जाकर मार दिया, चाहे लड़का छोड़ दिया उसको तो लड़की जाकर उसको मार दी। ऐसे कई सारे उदाहरण है। तो वेस्टर्न कल्चर के कारण हो रहा है, उसका एक पहलू हो सकता है, लेकिन पूरा हो रहा है ये कहना गलत होगा। दूसरा चीज कि हम लोगों को हम लोग जब इस चीज का जिक्र करते हैं ना कि 2 साल में इतना केस आ रहा है इस फलानवा चीज का, इसीलिए वेस्टर्न कल्चर के चलते हो रहा है, कोई भी इसका विश्लेषण करे तो इस चीज को समझना होगा कि खबर का फ्लो हम लोग को समझना होगा कि खबर का फ्लो क्या होता है। मतलब कि एक बार अगर कोई आदमी कुत्ता को काट दिया और वो खबर पब्लिश हुआ, वो खबर बड़ा टीआरपी बटोर लिया,
तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आप देखिएगा 1 महीना के अंदर वैसा वैसा 30 खबर छपेगा कि फलानवा जगह पर भी आदमी ने कुत्ता को काट लिया, चिलानवा जगह पर भी आदमी ने कुत्ता को काट लिया। तो ये खबर का फ्लो है, मतलब कि एक बार खबर आया, उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया, तो अब जहां जहां आदमी कुत्ता को काट रहा है वहां वहां का खबर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम काट दिए कुत्ता को तो देखकर आप काट दिए, आप पहले भी आपके जैसा कोई काटा होगा, लेकिन वो खबर नहीं बना तो वो छपा नहीं था, तो उसका फ्लो नहीं था वो खबर का, लेकिन अब फ्लो में आ गया। तो आप समझिए कि जिसे जो हम लोग उसका जिक्र करते हैं कि काट दिया लड़की को, तो वो खबर का एक फ्लो आया। अब उसके बाद से आया कि इसके जैसा एक और कांड, इसके जैसा एक और कांड, इसके जैसा एक और कांड। ऐसा थोड़ी कि उसका पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत बार हुआ, लेकिन वो खबर इतना चर्चा का विषय नहीं बना, तो उस पर इतना खबर नहीं हुआ और फ्लो वैसा नहीं हो पाया उसका। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि गुस्सा आज से 20 साल पहले भी था, गुस्सा में तब भी हो रहा था, लेकिन खबर, आप छोटा सा उदाहरण कुत्ता वाला दिए, ऐसा रोज केस होता है। जैसे कि आपको अभी हम ताजा उदाहरण दें, सांप वाला बड़ा ट्रेंड हुआ था कि सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया, सांप काट दिया तो उसको भी काट दिया। अब ये सब ट्रेंड कहां से आया कि एक जगह कोई आदमी सांप काट दिया तो उसको पकड़कर अस्पताल में लेकर पहुंच गया, अब वहां से ही खबर निकला। अब एक जगह हुआ तो हर गांव गांव से निकलने लगा कि फलानवा जगह भी सांप काट दिया, तो ये खबर का फ्लो है, इसको समझने की जरूरत है। तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो भी ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अब सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम डेटा के हिसाब से बात कर लें, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केवल शराबबंदी के कारण ये 3 लाख जो केस है वो पेंडिंग में है। तो अब सोचिए कि अगर हम कोई जुर्म कर भी दिए, हमारे ऊपर केस होता भी है, तो कितना करोड़ केस तो देश में पेंडिंग है, कितना करोड़ लोगों के ऊपर केस चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है कि जल्दी जल्दी सुनवाई होगा, किसके लिए? एमपी कोई घोटाला किया है, एमएलए कोई घोटाला किया है, नेता कोई घोटाला कर दिया, तो उन लोगों के लिए। हमारे लिए थोड़ी बना है फास्ट ट्रैक कोर्ट। बड़ा स्पेशल केस होता है कि हम बहुत घिनौना काम कर दिए तो उसके लिए विशेष तौर पर कोर्ट का गठन होता है कि विशेष कोर्ट इसको सजा सुना देगी या इस केस को विशेष कोर्ट के हवाले किया जाता है। तो इतना केस लंबित पड़ा है ना हमारे न्यायपालिका में कि उस न्यायपालिका में बहुत लंबा समय लगता है, और बहुत लंबा समय को अंग्रेजी में कहा जाता है कि बहुत समय लगने का मतलब होता है कि जस्टिस का ना मिलना। तो यही बात है यहाँ पर। सनी, आप ऐसे एग्जांपल्स दीजिए सो दैट वो जो मंदबुद्धि लोग बैठे हैं उनको ये लग रहा है कि ये वेस्टर्न कल्चर का नतीजा है, किसी और जाति धर्म में शादी करने का नतीजा है, तो वो लोग को ये पता चल सके कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और धर्म के लड़के से प्यार और शादी कर रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, और इस चीज़ को मजाक नहीं गंभीरता से लोग देखें। देखिए, सबसे पहले जैसे मोहित ने बताया कि खबर का फ्लो का ये है कि बन जाता है कि ये धर्म का मामला है या प्रेम के चलते ऐसे हो रहा है। एक बार जैसे अगर कुछ मुस्लिम उसमें है, मुस्लिम ने काट के बंद कर दिया और फेंक दिया, तो सब लगा जब न्यूज़ चैनल को कि मुस्लिम वाला कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, तो केवल मुस्लिम वाले खोज-खोज के चलने लगेंगे। जैसे अभी आया था मामला कि एक जगह एक लड़के को गाड़ी से घसीट दिया गया, उसके बाद पता चला कि दिल्ली में रोज़ ही घसीटा जा रहा है। वैसे पहले भी होते रहते होंगे, लेकिन आया वैसा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल प्रेम विवाह में ही ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, या ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम होते तभी काट के फेंकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे दिल्ली की बात, वो आफ्ताब और श्रद्धा की बात हुई, उसी चलते ये मामला इतना उछला है। लेकिन इसी 14 फरवरी को दिल्ली में ही हुआ, एक निक्की यादव करके हैं, उनको करके फेंका गया है, हिंदू हैं वो। और उनके सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो ये है, उनके पिता जानते हैं, पिता को है कि वो जो हाँ, मेरा बेटा वो हत्या किया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई पछतावा नहीं है और हम उसका समर्थन करते हैं। वो प्लान समझा रहे थे कि इसको तो ऐसे नहीं मारना था, काटना नहीं था, इसको एक्सीडेंट की तरह ले जाके मारना था, गाड़ी में बैठा के ले जाएँगे और उसको एक्सीडेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बेटा मारने में सफल रहा तो बहुत अच्छा है, वो खुश है। उसके बाद फिर दिल्ली में एक और मामला, एक महिला, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि केवल वो पुरुष है वो काट देते हैं, महिला अपने बेटे के साथ मिलकर, पांडव नगर की घटना है, वो भी मुस्लिम नहीं है, अपने बेटे के साथ मिलकर, सौतेले बेटे के साथ मिलकर वो पति को काट देती हैं, अधेड़ उम्र के पति को। फिर उसके बाद अगर पुराना देखें तो आरुषि तलवार, अगर लिव इन में रहने के साथ ही अगर दिक्कत होती है तो वो तो आरुषि तो घर में थी, उसको जब आप अगर कोई काट सकता, वो भी मुस्लिम नहीं थे। उसके अलावा अभी गुवाहाटी वाला मामला देखें तो उसमें भी सास को, अपने महिला सास और पति दोनों को काट के ले जाके कितना दूर फेंक देती है। तो हम घर में रहते हैं या किसी के साथ लिव इन में रहते हैं, कौन से धर्म का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर वो साइको है तो वो काट सकता है, उसके सोच पे वो अपने स्वार्थ के आगे किसी का जीवन नहीं सोचता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से है या क्या करता है, वो कम उम्र का है, ज़्यादा उम्र का है, वो प्रेम करता है, नहीं करता है। साइको होने के लिए कोई कुछ मतलब बाउंडेशन या कोई पैरामीटर नहीं होता है। प्रशांत, सोशल मीडिया एक जरिया बन गया है किसी भी चीज़ को ट्रेंड कराने का, तो आपको नहीं लगता है कि जो फ्रिज मामला है ये ट्रेंड हो रहा है, और अगर ट्रेंड हो रहा है तो पुलिस तो सब कुछ देख रही है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि हाल ही में बिहार में भोजपुरी गानों को लेकर एक्शन में आई पुलिस कि नहीं, आप भोजपुरी गाना पब्लिश कर सकते हैं जो अश्लील हो बहुत ज़्यादा, या फिर अभी हाल ही में पुलिस का सोशल मीडिया अकाउंट था कि आप एक
मतलब लिमिटेशन उनको दे दिया गया कि आप ये चीज़ ही पोस्ट कर सकते हैं लिमिटेशन में रहकर। तो जब पुलिस के ऊपर ऐसे कार्रवाई हो सकती है, पुलिस को लिमिट में रहना है, तो ये लोगों को क्यों नहीं लिमिटेशन बताया जा रहा है कि आप सोशल मीडिया पर इस चीज़ को ट्रेंड नहीं करा सकते, इस चीज़ का मज़ाक नहीं बना सकते? इसमें हमको लगता है कि चार्ली चैपलिन शायद कह गए थे कि समवन्स ट्रेजेडी इज समबडीज कॉमेडी। तो वही बात है कि इसमें 2 बात है। एक तो बात ये भी है कि नहीं ऐसा हो सकता है। आप इस दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी ला लीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को किसी मुद्दे को बोलने पर रोक सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इस पर मीम नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा बात है जिस पे हम या आप या जो भी एक पढ़ा-लिखा सेंसिबल आदमी है वो सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन एक और बात है, जो मीम वाला है वो नहीं मानता है। उसको मामले के सेंसिटिविटी से मतलब नहीं है। वो बहुत अच्छा सांसद खड़ा होकर अगर किसी संसद भवन में रो दे, इसलिए रो दे कि उसके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो मीम वाला उस वीडियो को उठाता है और रो कर कोई कॉमेडी वीडियो बना देता है। आप सोचिए कि एक क्षेत्र का सांसद जो रो रहा था कि उसके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, लेकिन मीम वाला उठा लेगा। यहाँ की बात कर लीजिए, हम सब लोग बैठ के एक शो कर रहे थे, डॉली और मेरा काट के चलाया सब, कई करोड़ लोग देखा है। जबकि क्या हुआ है, डॉली का दूसरा सेंटेंस चलाया गया है, मेरा दूसरा सेंटेंस चलाया गया है जब हम लोग बात कर रहे थे शायद रिप्रोडक्शन या कुछ चीज पर, और खूब करोड़ लोग देखा है। तो वही बात है कि इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमको लगता है कि एज अ समाज अगर हम लोग सेंसिटिव है तो कम से कम ये फ्रीज वाला जोक हमको लगता है बंद करना चाहिए। इसीलिए कहें कि ये उतना मजाक के लायक नहीं है। अगर आप इसका मजाक बना रहे हैं तो ये गलत तरीके से हमको लगता है प्रचारित हो सकता है, और प्रचारित अगर हो रहा है तो समझिए कि समाज बिगड़ रहा है। तो ये करना नहीं चाहिए। हालांकि मुझे लगता है पुलिस कोशिश भी करे ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना लोग है ना कि क्या कर लेगा आदमी। शांभवी, जो साइकोटिक क्राइम है वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, तो इसको लेकर डॉक्टर्स कुछ क्यों नहीं करते? उनको कोई ऐसा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जिससे लोग ये पहचान सके कि कौन से लोग साइको में आते हैं और ऐसे लोगों से कैसे बचना है। देखिए, डॉक्टर्स पर्सनली ऐसा करेंगे तो वो तो वही करेंगे कि वो उस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसका इलाज करेंगे। ये एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ही मैसिव कैंपेन होना चाहिए। कैंपेन इन द सेंस कि क्योंकि आप समझिए, कोई भी क्राइम में कोई हीनियस क्राइम होता है तो कई बार उस क्राइम से बचने के लिए उनके लॉयर खुद ये दलील देते हैं कि ये मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है तो इसकी सज़ा कम कर दीजिए। ठीक है? क्योंकि उनको लगता है कि ये एक बहाना है जिससे हम बच जाएँगे। क्योंकि जो मानसिक संतुलन जिनका हिला हुआ है, उनको सज़ा देने में भी बहुत सारा चीज़ रोल प्ले करता है। कहा ये जाता है कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं था, उसको इतना ध्यान ही नहीं था कि वो बच पाए, किसी को बचा पाए। उसने तो किसी और के कैरेक्टर में जाके ऐसा कर दिया। ठीक है? ये एक सीरियस चीज़ हो गया, लेकिन उसको एज़ एन एक्सक्यूज़ यूज़ किया जा रहा है। तो उसके आइडेंटिफ़िकेशन के लिए गवर्नमेंट लेवल से भी, या फिर वो जो उन लोगों की टीम है, उसमें किसी को बैठाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि जो सर्वे की हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में सबसे ज़्यादा मानसिक संतुलन का जो मतलब जो बीमारियां हैं उससे संबंधित वो बढ़ते जा रही हैं। उसमें देखा ये गया है कि पहले तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ों का भी बहुत मजाक उड़ता था। अब चलो लोग थोड़े वोकल हुए हैं। उसका कारण यही है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो वो ऐसे चेहरे हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, इसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर खुल के बातचीत की, तो लोगों को लगा कि हम इसको बता सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। बट जब साइकोटिक क्राइम आ जाता है तो ये तो ऐसा चीज़ हो गया कि उसको कोई एंडोर्स भी नहीं करना चाहेगा, या फिर उसके बारे में कोई ऐसा कुछ खुल के बातचीत नहीं कर रहा है। पर्सनली लेवल पे तो नहीं, बट हाँ, एक कैंपेन लेवल पे जैसे हम अगर प्रोटेक्शन के लिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ के लिए बच्चों के लिए ये सारा चीज़ जो स्कीम्स लेके आते हैं, मुझे लगता है कि हेल्थ का जो मेंटल स्टेटस है उसको लेके भी एक सेपरेट सेगमेंट का कैंपेन होना चाहिए, जिसमें कि एटलीस्ट आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि आप क्राइम को ऐसा सच रोक नहीं सकते। कोई अपने घर में ही जाके किसी को मार दे रहा है, आपको क्या पता वो कर दे रहा है। लेकिन उन लोगों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही लोकली अगर आप देखेंगे तो कई लोग के घर में किसी-किसी के पास ये सब इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे या तो वो चीज़ों को भूलते हैं या तो वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो वो लोग उनको पागल खाने या फिर डॉक्टर के पास ले जाने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये छुपाने की बात है। वो उनको अपने घर में सहेज के रखते हैं, जो और ज़्यादा खतरनाक होता है। हम ही लोग मतलब पर्सनली मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा है कि जो किसी पे अचानक से गरम चाय फेंक दिया है, कुछ ऐसा छोटा-छोटा चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक स्टेपिंग स्टोन है ऐसा क्राइम बढ़ने का। उन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आप ऐसे लोगों को अगर छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो आपके लिए घातक है। दूसरी बात ये कि जितना आजकल साइकोटिक किलिंग का वेब सीरीज़ हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो लोग बहुत नॉर्मल दिखते हैं, बट उनके कुछ क्लूज़ रहते हैं जो कि लोग पकड़ नहीं पाते हैं, और हमें देखने में वो भले ज़्यादा एक्साइटिंग या फिर अट्रैक्टिंग लगता है, बट वो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल
कि आप सोचिए कि उन लोगों को फिगर आउट करने के लिए डॉक्टर्स भी नहीं पता कर पा रहे हैं, उनके पास भी वो असेंबली नहीं हो पा रही, ना ही कोई पुलिस या फिर कोई ऐसा कोई यूनियन है जो इसको पता कर पाए या फिर जो उनके सेंसेस को देख ले। तो मुझे लगता है उसके ऊपर थोड़ा काम और अवेयरनेस की ज़रूरत है। मोहित, सोशल मीडिया पर लोग बैठे रहते हैं, ऐसे मीम आते हैं, मजाक बनाते हैं, लोग उसे शेयर करते हैं, वायरल कर देते हैं। क्यों ना इस पर बात होती है कि अगर आप मतलब ज़्यादातर जब कहा जाता है कि लिविंग या फिर जो मामले आजकल आ रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप वेस्टर्न कल्चर की वजह से अगर आ रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हो रही होगी। तो क्यों नहीं लोग इस पर बात करते हैं कि अगर आपका पार्टनर साइको भी है तो आपको इससे कैसे बचना है। हम समझ नहीं पाए, एक बार और बोलिएगा। सवाल ये है कि लोग मीम वायरल करते हैं, इसका मज़ाक बनाते हैं कि वो उसको काट के फेंक दिया, फ्रिज में बंद कर दिया। तो इसको गंभीरता से लेते हुए लोग इस पर क्यों नहीं बात करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इससे कैसे बचना है? इसका सवाल एक आपसे ये कर सकते हैं कि आप उदाहरण देकर समझाइए कि अगर किसी का पार्टनर साइको है तो उसको क्या करना है और कैसे बचना है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो लोग मीम बना रहा है, जैसे कि हिंदू लड़की को मुसलमान काटा, तो उस पर जो फ्रीज वाला मीम बना, इतना क्रिएटिव लोग फ्री में बैठकर नहीं कर रहा है वो काम, उसके लिए पैसा मिल रहा है उनको। वो पैसा के लिए उस पर कई कई मिलियन लाइक्स के साथ पेज है फेसबुक पर, और वो पैसा लेकर के इतना क्रिएटिविटी अपना यूज कर रहा है, तो वो वही करेगा जो उसको चाहिए। अरे हम अगर किसी के लिए काम करेंगे, उसके बदले में हम पैसा लेंगे, तो हम तो वही देंगे, हमसे वो वही चाहेगा जो उसको चाहिए। तो वो पैसा लेकर के अपना दिमाग के क्रिएटिविटी लगा रहा है, तो इसीलिए वो काम कर रहा है। तो फ्रिज वाला मीम निकला, वो मीम इतना वायरल हुआ कि लोग उसको रिलेट कर लिया रियल लाइफ से, कहा कि सही में ऐसा हो रहा है, और मीम बड़ी तेजी से वायरल हो गया। अब इसको लोग मजाक में क्यों लेता है? तो देखिए, जैसे कि बहुत गंभीर मामला पर कुछ कुछ होता है, जैसे नेता को कोई कुछ कह ही दिया या कुछ भी कह दे, तो वहां पर कह दिया जाता है क्रिएटिविटी को आप थोड़ी रोक दीजिएगा, कि वो तो क्रिएटिव, मतलब सोशल मीडिया भी, फेसबुक यूट्यूब भी कहता है कि वो क्रिएटिव पार्ट है, वो ही सब कर सकता है। जैसे अगर हम बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम ले, कि अगर कोई मान लीजिए कि लड़का आकर के वीडियो बना रहा है, उसका वीडियो मजाक उड़ाने ही लायक है, वो अच्छा से नहीं बना पाया, तो उसको गाली देकर के वो लोग वीडियो बनाता है। क्यों वो लोग बन जाता है? बचता तो इसीलिए क्योंकि वो क्रिएटिव पार्ट है उनका, कि वो उसका वीडियो 10 सेकंड चलाया और उसके बाद उस पर 20 गाली दिया, तो उनका क्रिएटिविटी हो गया। बात तो वही है जो रोस्ट करता है लोग। तो क्रिएटिव पार्ट ही जब वही है, तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? क्रिएटिविटी वो भी लगा रहा है। और अगर आप इतना बात करिए तो सोचिए ना कि मान लीजिए कि अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, हमारा वीडियो हम नहीं बोल पाए अच्छा या जो भी हो, अब इस पर आकर कोई आदमी हमारा मजाक उड़ाए, गाली दे, और वो 30 सेकंड हमारा वीडियो चलाए और 3 मिनट उस पर गाली बके, तो हमारा मनोस्थिति उस समय क्या होगा वो सुनकर? लेकिन वो तो क्रिएटिव पार्ट है। तो बात वही है कि वो अपना काम कर रहा है। दूसरा चीज कि इसको लेकर के अगर अवेयरनेस का बात करनी, तो इस सरकार का कैंपेन चलाना काम है। अगर हम डॉक्टर भी हैं तो हम अरबपति नहीं है कि हम उसको कैंपेन चलवा देंगे पूरा देश में, हमारे पास इतना हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। अरे एक प्राइवेट डॉक्टर मान लीजिए वो करोड़ रुपए कमाता होगा, करोड़ रुपए मुझे को पटना शहर में कैंपेन नहीं चला पाएगा, करोड़ रुपए में क्या ही कर लेगा? कितना बैनर लगवा सकता है वो करोड़ रुपए में? बड़ा बड़ा बैनर लगवाएगा तो 1 करोड़ का बैनर पूरा पटना में नहीं लग पाएगा वो। तो वही बात है, मतलब सरकारी लेवल पर सोचा जाए तब इसका कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर सरकारी आप जो सदर अस्पताल है वहां पर चलता है कि टीबी के लिए एक वीक चलता है पूरा सप्ताह, कि टीबी बीमारी गांव गांव में स्कूल का बच्चा सब बैनर लेकर घूमता है कि अगर 1 सप्ताह से ज्यादा खांसी है तो आइए अस्पताल में, मुफ्त में जांच करवाइए टीबी। ऐसे ही बैनर लेकर घूमे कि बात बात पर गुस्सा आता है तो आप पागल है, आप सरकारी अस्पताल में पहुंचिए, आपका जांच होगा, तब हो सकता है। इसमें एक बात पता है क्या है, जो तुम पूछी थी, मोहित शायद नहीं दिया जवाब उसका, कि क्या हो सकता है, क्या कैसे बचा जाए। हमको लगता है ना कि कोई साइकोटिक के ऐसा नहीं होता है, घर में घुसा तुरंत तुमको काट के फेंक दिया। हमको लगता है कि इसमें उस लड़का का, लड़की का, पूरा परिवार का दोष है। भाई साहब, माना कि आपका पति आ रहा है, आपको पीट रहा है, और आप कह रही हैं कि हमको तो बहुत प्यार था इसीलिए हम तुमको तलाक नहीं दिए, तुम्हारे घर को छोड़कर मैके नहीं गए। भाई साहब, हमारा एक बहुत सिंपल सा, मेरा अपना निजी हो सकता है, लोगों को बुरा लग जाए, हम अपने आप से ज्यादा इस दुनिया में किसी को प्यार करते ही नहीं है। हमको जिस दिन किसी चीज का बुरा लगा, हम इंस्टेंट उस आदमी को, उस संस्था को, हर चीज को छोड़ के जाने को तैयार हैं। हमको बुरा लगेगा, हम नहीं सहेंगे भाई। हो सकता है कल हमको मार दे भाई, सिंपल बात है ना यार। तो आप, हमको लगता है कि उस लड़का और उस लड़की का गलती है जो लड़का और लड़की काम सहता है। ये रिलेशनशिप्स के लिए भी है और ये साइकोटिक किलिंग के लिए। अरे भाई, श्रद्धा के साथ क्या हुआ, आप पढ़े होंगे पूरा केस। तो वो पहले मारता था उसको, तो वो बोली कि हम छोड़ के चले गए थे, तो फिर हमको फोन करके बोला कि सुनो ना, हम बदल गए हैं, तुम आ जाओ, तो हम आ गए।
हमको लगता है कि ये बहुत बेवकूफाना हरकत था। सेम गोज विथ एवरीवन। कोई लड़की किसी पति को तंग कर रही है तो भाई ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई पत्नी किसी को काट देगी, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। वो प्लानिंग होता है, वो आपको तंग करती है, आपको बोलेगी, पति घर में आएगा तो आपको मारेगा। तो भाई साहब हमको लगता है कि एज अ पर्सनल मतलब आपको अपना निजी जीवन से प्यार है तो सबसे पहले आप उस चीज से अलग हुई। और ये सिर्फ पति पत्नी लड़का लड़के के लिए नहीं, ये माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, जो दोस्त दोस्त को मार दिया उसके लिए भी। अगर आपको कोई ऐसा कर रहा है तो पहला डिसीजन एक आदमी को लेना चाहिए, एक औरत को लेना चाहिए कि आप उस चीज से दूर होइए। आप जब तक उस चीज से दूर नहीं होइएगा, हम बता रहे हैं आपको, आप गौर करिएगा, जितना भी इस देश में, विदेश में और पूरे विश्व में हमला हुआ है वो किसी दोस्त के मुखबिरी पर होता है, क्योंकि दोस्त ही जानता है कि आप कौन से कमरे में सो रहे हैं और मुखबिरी करता है सब कि सुनो इनके पास इतना गार्ड है, ये इस वक्त बंदूक लेकर जाते हैं। जितना भी जो हम लोग का पूर्वांचल में जो शूट आउट होता था तो क्या होता था भाई, कौन से गाड़ी में बैठे हैं, किसको पता चल गया, कैसे पता चल गया, तो कोई बताता था कि सुनो ना तीसरा नंबर स्कॉर्पियो में बैठे हुए गोली मारते हैं तो मर जाएंगे। तो हमको लगता है कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आप इस चीज से अगर सेफ्टी चाहते हैं इंस्टेंट जल्दी से, तो आपके साथ ऐसा कोई किया, आप सबसे पहले उस आदमी से दूर होइए। आप नहीं होइएगा आपके साथ गलत होगा। तो आपको दूर होना है, सेल्फ लव को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना चाहिए मुझे लगता है आज की जनरेशन को। और अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो अभी आई थी क्रिमिनल जस्टिस 3, सेम इसी मुद्दे पे था। उसमें भी एक होती है वो मॉडल, काफ़ी फेमस होती है, उसकी एक फ़ैन होती है। मॉडल या एक्टिंग, जो एक चाइल्ड एक्ट्रेस होती है, वो अपना एक्टिंग करती है, जो उसकी फ़ैन होती है उसी के जैसे बनना चाहती है, उसी का एक्टिंग करती है। जैसे रील में हम लोग बनाते हैं, वो अपना लिपसिंग करते हैं, वैसे करके वो बनाती है, एक बार लाइव में जुड़ती है, ये जाके उस पे कमेंट कर देती है कि कितना घटिया कर रही हो। जैसे वो एग्जांपल बता रहे कि रोस्ट करने जैसा, कि कितना घटिया कर रहे हो। सारे फ़ैन उसमें मिलते हैं, सब जाके उसको रोस्ट करने लगते हैं। मेंटल स्टेटस उसका हार्म होता है, वो सुसाइड कर लेती है। उसका बाप, उसको लगता है कि मेरी बेटी इसी के चलते मरी है, वो जाके वो प्लानिंग करता है, पूरा वो हत्या कर देता है। तो एक प्लानिंग के तहत होता है ये आया सीरीज़। कहाँ रुक गया कि कौन रोस्ट करना किसी ने छोड़ दिया हो या मीम बनना छूट गया हो ही रहा है। तो सनी, इस पर कानून क्या कहता है? खुदा ना खास्ते अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है और वो इंसान बच जाता है, तो उस अपराधी को किस धारा के तहत सज़ा दिलवा सकता है? देखिए, इसके लिए कोई अलग सा कानून नहीं है। जैसे आम हत्या होता है वैसा ही होता है। सबसे पहले शुरुआत होता है एफआईआर दर्ज करने से। लेकिन इन मामलों में खासकर होता क्या है कि जैसे अगर किसी की बेटी रह रही है कहीं किसी के साथ, तो वो ऐसे ही समझता है कि भाई ये मेरे लिए तो इज्जत डुबा दी है, वो बाहर रह रही है तो क्या ही केस करे, वो मर गई तो छोड़ो। बहुत सारे केसेस यहीं पे दब जाते हैं। कोई कहता भी है तो बहुत वो हिम्मत करके गया, तो जैसे थाने वाले हैं वो एफआईआर नहीं लिखना चाहेंगे। अधिकतर मामलों में ये भी होता है। एफआईआर हुआ तो उसके बाद आती है अब जाँच करना। जैसे कई मामलों में इसी मामले में था कि बहुत लंबा टाइम बाद जाके आप एफआईआर करते हैं। तो फिर वो जाँच करना, उसका डीएनए टेस्ट करना, वहाँ से साक्ष्य जुटाना, फिर वो पता चलता है कि जो अभियुक्त है वो कहीं गायब हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी करना। इन सब जाँचों में एक लंबा प्रोसेस मतलब गुज़रता है और उसके साथ जो वो साक्ष्य है उसके साथ छेड़छाड़ होते रहता है। फिर उसके बाद अगर ये वकील ये सब है, उसको डिफेंड करने के तरह-तरह तरीके मिल जाते हैं। अंत तक जाते-जाते पता चलता है कि वो उसमें जैसे बता रही थी कि पागल उसको घोषित कर दिया जाए। मतलब अलग-अलग बहुत तरह से डिफेंड करने के तरीके आज़माए जाते हैं। ले देखिए, मतलब 2-3 ही ऐसा मामला होता है जिसमें अंत तक मामला पहुँचता है, पुलिस अच्छे से चार्जशीट बना के उसको कोर्ट तक भेजे, फिर उसके बाद वो जो कोर्ट का प्रोसीजर वो अच्छे से चले और शायद ही किसी-किसी को वो मिल पाता है कि सज़ा मिल पाए। तो इन सब जो मामला घिर के रह जाता है, इसी के चक्कर में वो नहीं हो पाता है अच्छे से सज़ा और यही कारण है। नहीं तो कोई जैसे एक आम मर्डर होता है वैसे ही उसमें भी आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस आपको उसके बारे में जाँच पड़ताल करेगी, मामला कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट की कार्रवाई होगी और वो। लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है और लोग डरते हैं, नहीं चाहते हैं करना। समाज में इसको लेके अवेयरनेस की कमी है। इस कारण ये सब चीज़ नहीं रुकता है। नहीं तो सज़ा दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर हम लोग उसके लिए लड़े तो। जो भी लड़ा है उसको मिला है। काफ़ी लंबे-लंबे टाइम बड़े-बड़े एमएलएज़ को हरा के, बड़े-बड़े नेताओं को हरा के उसके खिलाफ भी सज़ा का वो मिला है, कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कंक्लूड करते हैं। प्रशांत, आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे ऐसे लोगों पर लगाम लग पाएगा, ऐसे अपराध कैसे कम होंगे? हमको लगता है कि हम लोगों को सोचना भी चाहिए भाई साहब कि इतना मतलब वायलेंस नहीं हो, मतलब बर्दाश्त किया जा सकता है जो आप कर रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि देखिए, जो मोहित बोला वो योगा वाला बात हमको लगता है बहुत हद तक सही है, ठीक है। आदमी का मन बहुत अशांत हो चुका है आज के जीवन में। एक और बात है कि पहले ही सब होता था, लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि कम होता था, इसलिए ना कि आदमी के जीवन में इतना भागा भागी नहीं था। पहले था तो पहले वो था मतलब गोली मार दिया, मतलब वो क्रिमिनल वाला धारी चीज था। लेकिन ये जो निकल रहा है ना, घर ही में काट के डाल दिया, ये सब पहले कम रहा होगा। इसलिए क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल पहले से आप देखिएगा तो ऐसा बदला है ना कि हम लोग, फॉर एग्जाम्पल आप गौर करिएगा, आज आपको कोई बोल दे कि हाँ तुम 1 घंटा इंतजार करो, चाहे बैंक की लाइन में आपको 3 के पीछे खड़ा होना पड़ता है, आपको मन करता है कि मैनेजर को जाकर 2 थापड़ मार दे कि हमको खड़ा काय करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लंच टाइम का बहाना मारता है, कभी कभी होता है कि नहीं मारता तो आपको गुस्सा आता है, बैंक वाला ऐसा ही करता है। तो हम लोग थोड़ा अशांत हो गए हैं, तो थोड़ा योगा वोगा करें तो ठीक रहेंगे।
हमको लगता है कि इस चीज़ में नियम कानून कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नियम कानून आप लाख बना लीजिए, जब तक आदमी को सोचने का मतलब नहीं आएगा शक्ति तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। भाई तो ऐसा नहीं करना चाहिए और तीसरा जो हम इससे पहले बोले थे वही बोलेंगे, अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी पुरुष को ऐसा लग रहा है, तो हमको लगता है कि आप पहले खुद से प्यार करना सीखिए, उस आदमी से, उस व्यक्ति से अलग होइए, नहीं तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। मुझे लगता है हर चीज़ सिखाने से हम लोग सीखते हैं। बहुत सारा चीज़ हमें पहले नहीं पता था, अब उसका क्योंकि उसके ऊपर इतनी बातचीत हुई तो हमने वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अडैप्ट की हैं। बहुत इसका मेजर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट है। लड़कियाँ अब बहुत सारी चीज़ों पर बोलती हैं जिस पे पहले नहीं बोलती थी, और वो भी आया है कहीं न कहीं उसके बारे में डिस्कशंस करके, उसके बारे में प्रचार-प्रसार करके, कुछ ऐसे लोगों को देख के। तो जब बात होती है ऐसे साइकोटिक चीज़ों को सेंस करने की, तो उसमें भी ये चीज़ आता है। बहुत मुश्किल होता है, मुझे लगता है कि जब कोई किसी के साथ डीपली मैडली इन लव रहता है ना, तो बहुत बार उनको कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। वो खुद उन चीज़ों को लेट गो करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बट वो नहीं हो, उसके लिए भी बातचीत होना ज़रूरी है कि हम लोग बोलते हैं सेल्फ लव, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में कैसे जाएगा? वो तब जाएगा जब हो सकता है कि मॉरल साइंस के क्लासेस में ये नहीं सिखाया जाए कि तुमको जो है पार्वती बनना है सिर्फ, तुमको ये भी बनना है कि तुम्हारे लिए आवाज़ भी, मतलब तुम ज़रूरत पड़े तो तुम उसके लिए आवाज़ भी उठाओ। ये नहीं कि सिर्फ रोते रहो या फिर उसको झेलते रहो। क्योंकि जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लोगों ने इतनी बातचीत की, तभी तो उसके अगेंस्ट लोगों ने काम करना शुरू किया या फिर आवाज़ उठानी शुरू की। तो यही बात है। और दूसरी बात ये कि जैसे छोटे-छोटे डिज़ीज़ेज़ को लेके अवेयरनेस कैंपेन्स होता है, वैसे माइंडसेट जो मेंटल डिज़ीज़ होता है, उसको लेके भी होना चाहिए। और कभी भी मानसिक संतुलन एक बहाना नहीं होना चाहिए सज़ा कम मिलने का, क्योंकि बहुत बेसिक सा बात है। अगर कोई किसी को काट के तंदूर में जला रहा है या फिर काट के फेंक रहा है, तो वो कैपेबल इनफ है कि उसको दूसरी बार भी गुस्सा आए तो किसी के साथ ऐसा वो कर दे। तो आप उसको छोड़ के एक आम नागरिक की तरह फ्री करें, उससे बेहतर है कि आप उसको किसी मेंटल असाइलम में भेजें और उसके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाकर एक आदमी एक मुक्का मार दिया, पुलिस वाला सब कहा वो तो पागल था। छोड़ दिया उसको। उसके बारे में पता किया गया तो घर के आसपास का लोग कहा कि पागल वोगल नहीं है वो, उसका कई कई लाख का बिजनेस है, ये वो दुनियादारी है, वो ये सब करता रहता है कि किसी पर गुस्सा है तो जाकर उसको मार दिया, उसको जाकर दौड़ा कर मार रहा है। मतलब उसका मन का वो मेंटल स्थिति है, और वो पागल नहीं है, लेकिन प्रशासन कहा कि पागल है। वो मामला को हवा बना दिया गया कि वो पागल है, अब पागल का क्या ही है, लेकिन वो पागल है तो फिर वो तो घूम ही रहा है। मुख्यमंत्री का उतना सिक्योरिटी है, उतना कई लेयर में सुरक्षा है, उसको तोड़कर जाकर वो एक चटकन मार देता है, एक मुक्का मार देता है, तो हमारे साथ आपके साथ क्या कर सकता है? तो सोचिए कि अगर मेंटल स्थिति खराब है तो उसको पागल खाने में भेजिए, उसको पागल खाने में ले जाकर के रखिए, इलाज करवाइए। और दूसरा चीज कि लोग मतलब कि नहीं होता कि पागल किसको कहा जाता है, तो गांव में या कहीं भी आमतौर पर पागल वो होता है जिसे मान लीजिए कि वो माचिस ले जाकर धोने लगा तो वो पागल हो गया। लेकिन इस तरीके से जो करता है ना कि जब बैठा बैठा अचानक उसे तलाक दे मार दिया, ये पागल नहीं कहा जाता है। वो कहा जाता है कि ये तनी लोग भोजपुरी में कहते थे कि सनक जाले जल्दी, मन बढ़ जाले, सनक जाले, तो ये सब वाला बात हो जाता है। बहुत मतलब लाइटली लोग लेता है इस चीज को। हमको लगता है गंभीरता से इस पर देखना चाहिए, सोचना चाहिए। बिल्कुल यही बात है, इन तमाम जितने भी उदाहरण हैं, इसके अलावा यहीं भी परवरिश की भी दिक्कत है, जैसे किस माहौल से रह के आ रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में थे, तो अगर किसी से लड़ के आ गए या झगड़ा हो गया, तो डाँटा जाता था परिवार में। फिर थोड़े बड़े हुए, अभी देखते हैं कि आ जाता है ईगो पे, कि मेरे भाई को कोई कैसे मारा, मेरे बेटे को पहले जाके लड़ के आते हैं, बाद में उसको समझाएँगे, समझाने के। एक एग्ज़ाम्पल ऐसे ही देख रहे थे कि ट्रैफ़िक पर लोग खड़े थे, छोटा बच्चा और उसका मतलब बच्चा ही लेके जा रहा था, पीछे बाप बैठा हुआ था और बगल में जो था एक और लड़का था। दोनों में ऐसे ही कहा सुनी हुआ, थोड़ा सटा हुआ था ट्रैफ़िक में जो भी, दोनों बाप-बेटे मिलके हेलमेट से इतना मारे उसका सर कूच के वो वहीं पे मर गया। मतलब बाप सपोर्ट कर रहा था कि इसको इतना मारना है कि ये मर जाए, हम देख लेंगे। वो बाप बोले जा रहा था। फिर थोड़ा आप अभी सोशल मीडिया के दौर में देखिए कि कुछ भी होता है तो एकदम जाति के नाम पे, कि मार देना, किसी को पीट देना, वो हमारे जात का स्टेटस है। एक टेंडेंसी ऐसी बन रही है कि मारेंगे नहीं तब तक हमारे जात का इज़्ज़त चला जाएगा। तो ऐसे-ऐसे चीज़ होने लगा, तो कम से कम ये टेंडेंसी आ गई है अंदर कि हम किसी को मार दें, ये आसान काम है। पहले लगता था ना कि अगर हम मार रहे हैं तो ये क्राइम है, इतना नहीं, ऐसा एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा आराम से रहना है। लेकिन अब हो गया कि मार दे तो ये हमारे लिए आसान काम है, या हमारे जात का सूचक है, इससे हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। तो ये चीज़ जब से आई है तो सबसे ज़्यादा ये हत्या का होने का कारण ये है। ये सब अगर निकले अच्छे से परवरिश, कम से कम गार्जियन बताए कि नहीं, ये हत्या क्राइम है किसी भी जाति की, आप किसी को भी मार रहे हो, लेकिन वो क्राइम है सबसे पहले। तो ये चीज़ अगर हम सिखाना शुरू करें तो समाज में बदलाव आए।
एक चीज मुझे बस ऐड करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे ऐसा साइकोटिक किलिंग हुआ है ना, उनके अगर बैकग्राउंड को चेक किया गया तो ये देखा गया कि उनको बचपन में अपब्रिंगिंग या फिर उनके परवरिश में ऐसा कुछ उन्होंने वायलेंट देखा है या वायलेंस उनके साथ हुआ है कि वो डीप डाउन उनको इतना ज्यादा अग्रेशन की ओर लेके गया है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है कि स्कूल और घर से ये जो मारा पीटी का और तुरंत भर में गुस्सा दिखाने का जो ये तरीका है, उसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रूट कॉज़ हमेशा अक्सर वही होता है। तो बात ये है कि शुरुआत घर से होती है, तो घर के परवरिश पे डिपेंड करता है कि बच्चा आपका बड़ा होकर क्या करेगा, कैसा बनेगा। तो घर पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत है, और साथ ही अगर समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप उस पर मीम वायरल करने की बजाय इस पर बात करें कि ऐसे अपराध ना हो, साइकोटिक क्राइम को बढ़ावा ना दें, वरना एक-एक करके पूरा समाज ऐसे ही गलत रास्ते पर चलेगा और आगे चलकर सबको परेशानी होगी। बाकी अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले को लेकर दे सकते हैं। धन्यवाद।